गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ओके, तो बेसिकली लास्ट वीक हमने किस टॉपिक से स्टार्टिंग की थी? अनैटमी से। ठीक है, मैंने आपको अनैटमी टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था, ये बताया था कि अनैटमी कितने टाइप्स की होती है, अनैटमिकल प्लेन्स क्या होते हैं, पोजीशंस क्या होती है। ठीक है, तो इस वीक, ठीक है, तो आज से हम एक नए टॉपिक का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। अब बेसिकली फिजियोलॉजी क्या होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और एनाटॉमी में। तो होती क्या है फिजियोलॉजी? बेसिकली फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म इज अ लिविंग सिस्टम। अब देखो, अनैटमी में हमने क्या पढ़ा था कि शरीर बनता कैसे है। ठीक है, हमने सिर्फ ये पढ़ा था शरीर बनता कैसे है, कौन से ऑर्गन क्या बनाते हैं। अब हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी एक जीवित प्रणाली में कार्य और तंत्र का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होती है? बेसिकली फंक्शंस कैसे हो रहे हैं हमारी बॉडी में, मतलब कोई भी ऑर्गन है उसका काम क्या है ये समझना, वो काम करता कैसे है। बॉडी में इतनी सारी रिएक्शंस होती है ना कि हम वो करते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो O2 कहाँ जाती है शरीर के अंदर और कैसे CO2 बाहर आती है ये समझना, और खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। देखो, एनाटॉमी में हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि हाँ, हमारे शरीर में नाक होता है, मुंह से खाना जाता है, खाने की नली में जाता है, पेट में जाता है, पर जाता कैसे है और काम करता कैसे है, कहाँ पे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, कहाँ पे जूसेस बनते हैं। तो जब हम फंक्शनिंग पढ़ते हैं ना, फंक्शनिंग का मतलब क्या है? कार्य। बॉडी के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, जब उनकी फंक्शनिंग पढ़ी जाती है, सारे सिस्टम्स की फंक्शनिंग पढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। पहले हमने पढ़ा ये बना कैसे, सिर्फ ये पढ़ा कि बना कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको कोई मशीन पढ़ानी है सपोज़, ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी की मुझे कोई मशीन पढ़ानी है। तो आज तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि देखो ये मशीन है, ये इसका स्विच है, ये इसका ढक्कन है और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, इससे इसकी वो बढ़ती है, मतलब जो करंट की स्पीड है वो बढ़ती है। तो ये तो क्या है, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़े, मतलब अनैटमी पढ़ ली उसकी। वैसे तो मशीन्स की अनैटमी नहीं होती, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि हमने जब सिर्फ स्ट्रक्चर्स पढ़े तो वो अनैटमी हो गई। फिर अगले दिन मैंने आपको मशीन चलानी सिखाई कि हाँ ठीक है, आपने पार्ट्स तो कल पढ़ लिए थे, पर ये मशीन काम करती कैसे है। तो जब हम यही चीज़ जब हम ह्यूमन की बॉडी पर अप्लाई कर देते हैं ना, कि हमने अब फंक्शनिंग पढ़नी है कि प्रोसेसेस बॉडी में हो कैसे रही है। आपको पता है हमारे शरीर में कितनी प्रोसेसेस होती है, जैसे डाइजेशन मतलब पाचन, जो हम खाना लेते हैं वो पचता है, उसको भी हम, वो भी एक फिजियोलॉजी का पार्ट है। अब हमने जो खाना था वो डाइजेस्ट हो गया, हमारी बॉडी से वेस्ट निकलेगा जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, वो भी एक फिजियोलॉजी है। रिप्रोडक्शन मतलब हम जो बच्चों को जन्म देते हैं लोग, ठीक है, वो भी एक फिजियोलॉजी है। हमारे शरीर में हार्मोन्स बनना, वो भी एक फिजियोलॉजी है। तो ये सारी तो प्रक्रियाएं हैं ना, ये सारी प्रोसेसेस हैं ना। तो जब भी हम कोई इस बॉडी के अंदर होने वाली प्रक्रिया पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी। मतलब हम, जैसे फिजियोलॉजी किसी भी चीज़ की हो सकती है, आप पढ़ोगे आगे जाके फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन क्रिया, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया, कि हम सांस ले कैसे रहे। आखिर ये तो सबको पता है कि हवा में ऑक्सीजन है, पर ये तो सबको नहीं पता ना कि ऑक्सीजन कैसे, कहाँ से